हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से दीपावली के बाद स्वागत। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में दीपावली आ गई थी, उस वजह से थोड़ा बिजी हो गया था और उसके बाद में इलेक्शन का माहौल है तो इलेक्शन के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई है तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो वीडियो नहीं बना पाया पिछले 5-7 दिनों से। और थोड़ा डिस्टरबेंस अभी और रहेगा इस मंथ में क्योंकि बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बोर्ड परीक्षा भी मुझे देखनी होती है मेरी स्कूल के अंदर। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का जो वीडियो है वो है हमारा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, 6 लेक्चर्स इस चैप्टर के अपन कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे थे। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए थे। नंबर 1 KCN के साथ क्रिया और नंबर 2 AgCN के साथ क्रिया। यहां तक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल इसका है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाते हैं, जलीय KOH के साथ करवाते हैं तो देखिएगा क्या होता है। जलीय KOH में K पे प्लस होता है, OH के ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस होता है। RX प्लस KOH, K पे प्लस OH के ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस होता है। RX में R पर आंशिक धनावेश और X पर आंशिक ऋणावेश। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एक्वस KOH। तो RX प्लस एक्वस KOH, ठीक है, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो OH माइनस जो है वो इसका न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक नहीं होगा। तो OH माइनस किस पे अटैक करेगा, R के ऊपर। तो R के साथ OH जुड़ जाएगा और R के साथ जो X लगा हुआ है वो K के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, KX। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3Cl प्लस KOH। बताओ KH कौन सा है, जलीय है। तो बताओ क्या बनेगा, CH3OH प्लस KCl। ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स हो गए। चौथा एग्जांपल है KNO2 के साथ अभिक्रिया। KNO2 के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएं तो देखिएगा किस प्रकार से रिएक्शन होती है। पोटेशियम नाइट्राइट जो होता है वो एक आयनिक यौगिक होता है। पोटेशियम नाइट्राइट एक आयनिक यौगिक होता है जिस कारण से पोटेशियम के ऊपर प्लस होता है और नाइट्राइट के ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस होता है। RX प्लस KNO2, R पे आंशिक धनावेश और X पर आंशिक ऋणावेश। नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी है और मैंने आपको बताया था KCN और AgCN वाले एग्जाम्पल में कि जब लोन पेयर और लोन पेयर और माइनस दोनों हो, एक परमाणु पर लोन पेयर हो एक परमाणु पर माइनस हो, तो उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट होता है, उसका जो नाभिक स्नेही पॉइंट होता है वो माइनस वाला होता है। तो बताओ यहाँ पर अटैक नाइट्रोजन करेगा कि ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जो अटैक करता है ना वो ही जुड़ता है। तो बताओ R के साथ क्या जुड़ेगा, O जुड़ेगा और O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O। तो बताओ K और X क्रिया करके क्या बना लेंगे, KX बना लेंगे। ठीक है, तो RO N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको कहते हैं एल्किल नाइट्राइट। क्या कहते हैं इसको, एल्किल नाइट्राइट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब RX की क्रिया KNO2 के साथ होती है तो एल्किल नाइट्राइट बनता है। यदि आप मेथिल क्लोराइड लेते हो तो मेथिल नाइट्राइट बनेगा, एथिल क्लोराइड लेते हो तो एथिल नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा KNO2 के साथ जब भी अभिक्रिया करवाओ तो ONO जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ONO। इसके सिमिलर एक और रिएक्शन है AgNO2 के साथ अभिक्रिया, AgNO2 के साथ अभिक्रिया। बताओ KNO2 किस प्रकार का यौगिक है, आयनिक यौगिक।
लेकिन AgNO2 जो होता है वो एक सहसंयोजक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है, जिस कारण से Ag पे प्लस नहीं होता और ऑक्सीजन पर माइनस नहीं होता। Ag पर प्लस नहीं होता, ऑक्सीजन पर माइनस नहीं होता, नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो अब माइनस है नहीं, तो बताओ अटैक करने वाला कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन अटैक करेगा किसके ऊपर? R के ऊपर, क्योंकि R पे आंशिक धनावेश है और X पे आंशिक क्या है? ऋणावेश। तो जो अटैक करेगा वो जुड़ेगा। तो बताओ क्या बनेगा? R के साथ क्या जुड़ा? N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड O। और ये जो ऑक्सीजन है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और जो Ag है वो X के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? AgX बना लेगा। तो ये मैंने आपको 5 एग्जांपल्स करवा दिए। पहला KCN के साथ, दूसरा AgCN के साथ, तीसरा जलीय KOH के साथ, चौथा KNO2 के साथ, पांचवा AgNO2 के साथ। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। छठा एग्जाम्पल है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया। यदि हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जैसे मैंने एक एल्किल हैलाइड ले लिया RX, और RX की अभिक्रिया मैंने अमोनिया के साथ करवाई। किसके साथ करवाई? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर है। तो इसका जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट की भांति कार्य करेगा। मैंने आपको बताया था नाभिक ने ही कौन होते हैं? जिन पर या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर उपस्थित हो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, इसका नाभिक नहीं होगा। ठीक है, इस पे आंशिक धनावेश, इस पे आंशिक ऋणावेश होगा। नाइट्रोजन अटैक करेगा किसके ऊपर? R के ऊपर। तो क्या होगा? यहां से नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो ये स्थिति पैदा होगी RnNH2H। जैसे ही ये नाइट्रोजन इस R के साथ जुड़ेगा तो बच्चों इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना, वो तो बंध बनाने में भाग ले लिया। तो अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो बंध में आ गया, तो एक तरह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई? एक बार तो गए ना उसके इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से इस पे प्लस आएगा, और इस प्लस को वापस से समाप्त करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास आ जाएंगे। तो क्या बनेगा बताओ? RnH2 प्लस H प्लस, और ये H प्लस इस X से क्रिया करके क्या बना लेगा? HX। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ से क्या निकला? H किस फॉर्म में? H प्लस की फॉर्म में। और यहाँ से क्या निकलेगा? X माइनस निकलेगा, वो X माइनस H प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? HX बना लेगा। तो आपको याद कैसे रखनी है इस रिएक्शन को? मैं बता देता हूँ। RX प्लस NH3, तो NH3 को हम लिख सकते हैं HNH2। ठीक है, तो इस पे आप प्लस मान लो और इस पे माइनस मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो बताओ ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा? माइनस के साथ। क्या बनेगा? RnH2 प्लस ये H प्लस इस X से क्रिया करके क्या बना लेगा? HX। तो बताओ क्या बना? इसको कहते हैं एमीन, एल्किल एमीन। क्या बनेगा? एल्किल एमीन। ठीक है भैया। अब अगली बात, अगर मान लो इस RnH2 की क्रिया वापस से RX के साथ हो जाए। क्यों हो जाए सर? यदि हम इसको किस में ले लें? आधिक्य में। मान लिया इस अभिक्रिया में RX क्या है? आधिक्य में है, तो RX बचा रह जाएगा। RX जब बचा रह जाएगा तो इस RnH2 के साथ इसकी वापस से अभिक्रिया होगी, तो RnH2 का H और इसका X, बताओ यहाँ पर क्या निकला? HX निकला। तो यहाँ पर फिर X और इसका H आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा? HX। जो बच गया उसको लिख दो RnHR। ये भी क्या है? एल्किल एमीन, लेकिन इसको कहते हैं डाई एल्किल एमीन। डाई एल्किल एमीन क्यों कहा सर? क्योंकि इसमें 2 एल्किल समूह है और इसमें केवल एक एल्किल समूह था। ये 1 डिग्री एमीन है और ये क्या है? 2 डिग्री एमीन। अब इसको हमने आधिक्य में ले रखा है, तो फिर ये RX बचा रह जाएगा, तो इसकी फिर इसके साथ अभिक्रिया होगी। तो इस पे आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, यहाँ से H और यहाँ से X। बताओ क्या बनेगा? HX जो बच गया उसको जोड़ दो, R बच गया और इसमें बचा RnR। तो बताओ क्या बन जाएगा? RnRR। इसको कहते हैं ट्राई एल्किल एमीन, यानी 3 डिग्री एमीन। ये कौन सी एमीन थी? 2 डिग्री
2 डिग्री अमीन क्या होती है सर, 1 डिग्री अमीन क्या होती है। हालांकि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूं कि यदि नाइट्रोजन के पास एक एल्किल समूह होता है तो 1 डिग्री अमीन होती है। नाइट्रोजन के पास 2 एल्किल समूह होते हैं, आर कौन सा समूह होता है, एल्किल समूह, तो उसे 2 डिग्री अमीन कहते हैं। और नाइट्रोजन के पास यदि 3 एल्किल समूह होते हैं तो उसे 3 डिग्री एल्किल समूह कहा जाता है। अब फिर क्या बच जाएगा, RX। क्यों बचेगा सर, क्योंकि हमने इसको आधिक्य में ले रखा है। तो अब क्या होगा, अब इसका जो लोन पेयर है उसके साथ, उसकी वजह से ये R प्लस इस नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर 4 एल्किल समूह हो जाएंगे और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सर HX नहीं निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे H है ही नहीं। तो ये जो X माइनस है वो इसके साथ आकर्षित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, पूरी स्पीसीज के साथ X माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा एल्किल क्यों कहा, क्योंकि 4 एल्किल समूह है, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो RX की क्रिया यदि अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कौन सा अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन। क्यों, क्योंकि 3 एल्किल समूह, इसको ट्राई एल्किल अमीन भी कहते हैं क्योंकि 3 एल्किल समूह है। और ये क्या बना, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है भैया। तो यदि RX को आप आधिक्य में लेते हो तो चारों कंपाउंड्स का मिश्रण बनेगा। चारों कंपाउंड का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। और यदि इसी अभिक्रिया में मैं अमोनिया को आधिक्य में ले लूं, मान लिया अमोनिया को किस में ले लूं, आधिक्य में, तो क्या होगा, पहले तो बन जाएगा RNH2 प्लस क्या बन जाएगा, HX। सही बात है कि नहीं है। अब क्या होगा, क्या RX बचेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हमने कम मात्रा में लिया है, इसको हमने ज्यादा मात्रा में लिया है। अमोनिया बचेगी और अमोनिया है ना, क्या इसके साथ क्रिया कर पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के कंपाउंड्स हो गए। सेम टाइप के कंपाउंड्स कभी भी अभिक्रिया नहीं करते, तो आगे अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये अभिक्रिया यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। केवल क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्किल एमीन बनेगा। तो यदि आप RX को आधिक्य में लेते हो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड का मिश्रण बनेगा। और यदि अमोनिया को आधिक्य में लेते हो तो 1 डिग्री एमीन बनेगी। केवल 1 डिग्री एमीन का क्या होगा, निर्माण होगा। अब बात आती है कि सर परीक्षा में हमें बताया जाएगा क्या, मान लिया आपको बता दिया जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, और नहीं बताया जाए तो आपको अमोनिया को आधिक्य में मानना है। किसको आधिक्य में मानना है, अमोनिया को। और केवल कौन सी अमीन बनानी है, 1 डिग्री एमीन बनानी है। कौन सी अमीन, 1 डिग्री एमीन। तो ये किसके साथ रिएक्शन थी, अमोनिया के साथ, ठीक है। और इस प्रकार की जो रिएक्शन है आपको मेथिल क्लोराइड के साथ ही लिखनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, मेथिल क्लोराइड प्लस अमोनिया से क्या बनेगा, मेथिल एमीन प्लस HX। और बाकी की जो रिएक्शन वो डिपेंड करेगी कि आपने आधिक्य में किसको लिया है। इसके बाद में 7वां एग्जाम्पल है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है NaOR, इस पे प्लस होता है और इस पे क्या होता है, माइनस होता है। सर ये एल्कोक्साइड क्यों कहा, ईथर वाला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो ईथर का नेमिंग पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा सोडियम तो ये रहा, और ये जो ग्रुप होता है ना इसको एल्कोक्साइड कहते हैं। जैसे R है यहाँ पर एल्किल ग्रुप, तो अगर मेथिल लोगे तो मेथोक्साइड हो जाएगा, सोडियम मेथोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम मेथोक्साइड का। ये किसका फॉर्मूला है बताओ, ये R की जगह मैंने एथिल समूह ले लिया तो ये हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड में आपको या तो सोडियम मेथोक्साइड के साथ रिएक्शन लिखनी है या सोडियम एथोक्साइड के साथ। तो हम रिएक्शन लिखते हैं RX प्लस NaOR के साथ। तो बताओ इस पे प्लस और इस पे क्या होगा, माइनस। इस पे आंशिक धनावेश होता है, इस पे आंशिक ऋणावेश। कुछ नहीं करना, बस प्लस वाले को माइनस से जोड़ देना है। तो बताओ प्लस वाला जब माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ROR प्लस NaX। जैसे आप अगर NaOCH3 लेते हो तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा,
NaOC2S5 लेते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2S5। और इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है उसे ईथर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन हो, ठीक है, द्विबंधित ऑक्सीजन, इधर भी एल्किल समूह हो उधर भी एल्किल समूह, उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। और इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण। जैसे आप NaOCH3 के साथ इसकी रिएक्शन लिखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया किसके साथ थी, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब मैंने आपको बता दिया है। आठवीं अभिक्रिया है नम Ag2O के साथ अभिक्रिया। नम Ag2O यानी मोइस्ट Ag2O, नम Ag2O के साथ अभिक्रिया ठीक उसी प्रकार से आपको लिखनी है जैसे आप जलीय KOH के साथ अभिक्रिया लिखते हो। तो जलीय KOH के साथ अभिक्रिया आपने किस प्रकार लिखी थी, आपने लिखा था RX प्लस KOH इज इक्वल टू ROH प्लस KX। उसी प्रकार से रिएक्शन लिखनी है। पहले आप Ag2O जो नम है उसका मतलब समझ ले। नम Ag2O का मतलब होता है कि Ag2O में पानी मिला हुआ है। ये Ag2O हो गया, Ag2O, इसमें क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। तो बताओ क्या बन गया, AgOH, और क्या बन गया, AgOH। ठीक है, तो नम Ag2O का मतलब AgOH होता है। क्या होता है बच्चों, AgOH। तो बताओ इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, आंशिक प्लस आंशिक माइनस, बताओ प्लस वाले को किससे जोड़ोगे, माइनस से। क्या बन जाएगा, ROH प्लस AgX। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, 8वां। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।